भगवान विष्णु जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब वह किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत अवतार है मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप लिया था। एक समय की बात है, सतयुग के अंत में पृथ्वी पर पाप और अधर्म बहुत बढ़ गया था। ऋषिमुनि, तपस्वी और सत्पुरुषों को राक्षस तंग करने लगे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की रचना के अंत में एक प्रलय आने वाला था। दक्षिण भारत में एक धर्मपरायण राजा थे, सत्यव्रत। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते और भगवान का ध्यान करते थे। एक दिन जब वे नदी में अंजलि में जल भरकर अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। जब राजा उसे वापस जल में डालने लगे तो मछली बोली, हे राजन, मुझे जल में बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपा कर मुझे सुरक्षित स्थान पर ले चलिए। राजा यह सुनकर चकित रह गए, परंतु मछली की बात मानकर उसे अपने कमंडलू में रख लिया। परंतु कुछ ही समय में मछली बड़ी हो गई और राजा को कहा, अब मैं कमंडलू में नहीं रह सकती, कृपया मुझे तालाब में ले चलिए। राजा ने उसे तालाब में डाला, फिर झील में, फिर नदी और अंत में समुद्र। लेकिन मछली लगातार विशाल होती गई। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब मछली ने अपना विराट रूप धारण किया और कहा, हे सत्यव्रत, मैं ही विष्णु हूँ, शीघ्र ही प्रलय आने वाला है जिसमें सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, प्रलय से पूर्व एक विशाल नाव बनाई जाएगी, तुम उसमें सप्तऋषियों, वनस्पतियों के बीज, जानवरों के जोड़े और समस्त ज्ञान विज्ञान को लेकर बैठ जाना। जब जल बढ़ने लगे तो मैं मत्स्य रूप में आकर नाव को खींचूंगा। राजा ने वैसा ही किया। प्रलय आया, समुद्र और नदियां उफान पर थीं, वर्षा थम नहीं रही थी, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। जब नाव बहने लगी तो भगवान विष्णु सींगों वाले विशाल मत्स्य रूप में प्रकट हुए। राजा ने नाव को एक नागराज वासुकी की रस्सी से बांधकर मत्स्य के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उस समय भगवान ने सत्यव्रत को धर्म, कर्म और ज्ञान की शिक्षाएं दी। प्रलय समाप्त होने पर नाव हिमालय की चोटी पर जाकर रुक गई। यह स्थान आज मानसरोवर या हिमालय का एक पवित्र स्थान माना जाता है। राजा सत्यव्रत को बाद में मनु कहा गया और उनके द्वारा ही मानव जाति की नई शुरुआत हुई, इसलिए उन्हें सत्यव्रत मनु कहा जाता है। मत्स्य अवतार केवल प्रलय से जीवन की रक्षा ही नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, विश्वास और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है। यह अवतार दर्शाता है कि जब जब संकट आता है, भगवान स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री विष्णु।